तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरे चैनल पे। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अगर हमारे देश में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमें कौन बचाएगा दोस्तों। बड़ी गर्व के साथ हम 15 अगस्त 26 जनवरी को आज़ादी के तौर पे मनाते हैं, लेकिन हमारे देश में हमारी बेटियां आज़ाद नहीं है, हमारी बहनें आज़ाद नहीं है। मतलब एक से एक भयावह कांड होने के बावजूद भी इस तरह कांड का अंजाम दे रहे हैं लोग। हमने सोचा था कि निर्भया जैसे केस का जो सजा हुआ दोषियों का, उसके बाद लोग डरेंगे इस चीज से, लेकिन नहीं, और ज्यादा लोगों के मतलब केस आने लगे इस चीज को लेके, रेप केस आने लगे। कहानी है ये कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक दरिंदे ने मतलब अपनी सारी हदें पार कर दी दरिंदगी की। उसके साथ रेप किया, उसकी हत्या की, उसको दबोच खाया, नोच खाया। मतलब कि बहुत भयावह मंजर था वहां का। पूरा देश प्रोटेस्ट के लिए निकल चुका है, लेकिन हम कब तक मोमबत्ती लेकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये वही देश है जहां पे कभी स्त्री सम्मान के लिए लंका दहन हो जाता था, महाभारत छिड़ जाता था। हम उसी देश के निवासी हैं। हम उसी देश में एक कैंडल लेके चले जाते हैं और वी आर जस्टिस के नारे लगा देते हैं, फिर वापस घर को चले आते हैं। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये भारत देश कभी नारी सम्मान के लिए लंका पे चढ़ जाता था, महाभारत जैसे युद्ध हो जाता था। आज उस देश को क्या हो गया है? आज हमारे देश को क्या हो गया है? आज हमारी मानसिकता को क्या हो गया है? हमारी इंसानियत को क्या हो गया है? एक लेडीज, एक इंसान का सपना होता है कि मतलब हम बड़े होके कोई अच्छा काम करे, कोई ढंग का काम करे, कोई जॉब करे। उस लड़की की क्या गलती थी? वो लड़की तो दूसरे की जान बचाने गई थी। वो दूसरे का जान बचाते बचाते खुद अपना जान नहीं बचा पाई। सीबीआई के रिपोर्ट में शायद ये भी खुलासा हुआ है कि उसके साथ एक नहीं कोई और भी था। शायद से अभी इसकी जांच हो रही है, लेकिन बहुत भयावह मंजर था। हम सोचते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है। अभी हाल फिलहाल 15 अगस्त निकला है सामने से, हमने आजादी का झंडा लहराया। उसी देश में इतना बड़ा कांड हो जाता है, पूरा भारत देश प्रोटेस्ट कर रहा है। तो कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? कब तक ये रेप होते रहेगा? कोई तो ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे जो दरिंदे हैं वो डरे, उसकी रूह कांपे कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। वो कर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जेल होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पैर भी लगाएंगे, या तो छूटे तो ठीक, नहीं तो जेल में रहेंगे। तो कोई तो कठोर नियम निकालना पड़ेगा ना हमारी सरकार को, जिससे दरिंदे डरे और हमारी बेटियां को सुरक्षा मिले, हमारे देश के नारी को सुरक्षा मिले। हम देश में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है हमारे देश में? क्या हो गया हमारे देश में? ये वही देश है जहां पे हनुमान जी ने अपनी माता सीता के लिए लंका को दहन कर दिया था। ये वही देश है जहां पे माता सीता के लिए भगवान श्री राम ने लंका को मतलब पूरा ध्वस्त कर दिए थे, रावण का वध कर दिए थे। ये वही देश है, ये वही भारत देश है। और यहाँ पे आज हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं हैं। उसके साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन रेप केस मामले सामने आ रहे हैं। ये वही देश है।
हम एक कैंडल लेके चले जाते हैं, वी आर जस्टिस जस्टिस का नारा लगा देते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता है। दिन प्रतिदिन दिन बीतते जाता है, हम उसे भूल जाएंगे। फिर कभी कोई दरिंदा आएगा, हमारी किसी बेटी बहन को नोच खाएगा। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है।